हाँ जी, तो नमस्कार, मैं रजनीश शाह आप सभी का इस खास वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के एक नए पेंशन प्लान के बारे में जिसका कि नाम है जीवन धारा 2 और जिसका कि प्लान नंबर है 872। इस पेंशन प्लान को आज से कुछ दिन पहले ही यानी कि 22 जनवरी 2024 को मार्केट में लॉन्च किया गया है और इसके लॉन्च होने से पहले भी मार्केट में ऑलरेडी एलआईसी के 3 पेंशन प्लान पहले से ही मौजूद हैं, जिनके नाम है न्यू जीवन शांति, जीवन अक्षय और सरल पेंशन। ये तीनों प्लान्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और आपको हमारे चैनल पर इनसे रिलेटेड कुछ वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी फिलहाल अगर हम बात करें इस ब्रांड न्यू पेंशन प्लान के बारे में, तो देखिए ये जो एलआईसी का नया वाला पेंशन प्लान है जीवन धारा 2, इसकी जो सबसे बड़ी एक खासियत है वो ये है कि एलआईसी के अब तक के जितने भी पेंशन प्लान हैं उन सब के कंपैरिजन में ना इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा जो एडिशनल फीचर्स है जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम के हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, तो वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ सर्टेन केसेस में आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा पेंशन कमाने का मौका भी मिल जाएगा। कितना ज़्यादा मिल जाएगा, तो आप ऐसा समझिए कि आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है ना उसके ऊपर आप हर साल 19% या फिर उससे भी ज़्यादा का जो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट है वो कमा सकते हैं। जैसे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो 10 लाख का 19% कितना हो गया, 1,90,000 रुपये। तो आप हर साल 1,90,000 रुपये या फिर उससे भी ज़्यादा की जो रकम है वो कमा सकते हैं, वो भी पूरे 100% गारंटी के साथ। मतलब कोई छेड़खानी नहीं, जो शुरुआत में आपको मिल रहा है वो पूरे लाइफ टाइम आपको मिलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल एक ठीक ठाक सा प्लान है। आप इसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते तो आप बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं कह सकते। अच्छा, आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि भाई 19% को भी तुम अगर ठीक ठाक ही कह रहे हो तो तुम्हारे हिसाब से अच्छा क्या है। तो देखिए मैं 19% को ठीक ठाक क्यों कह रहा हूँ, ये बात आपको पता चल जाएगी जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि अगर ये रियलिटी में 19% होता तो मुझे क्या किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। इसलिए आप इस पूरी वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जो लोग अपने पूरे जीवन भर के लिए एक फिक्स्ड इनकम का इंतज़ाम करना चाहते हैं और जो लोग आने वाले कुछ सालों में, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ना आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकती है। इसीलिए उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से और है आगे बढ़ने से पहले कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इसने ठीक ठाक वीडियो बनाई है, और साथ ही साथ जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सके उनके साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि वो भी अवेयर रहें कि हाँ इस टाइप के प्लान्स भी मार्केट में होते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें, और जो सब्सक्राइब करते टाइम वो जो बेल वाला आइकन होता है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। और इसके साथ ही साथ इस पेंशन प्लान के बारे में आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि मुझे भी पता चले और बाकी लोगों को भी पता चले कि भाई ज़्यादातर लोग इस तरह के प्लान्स के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, तो ये सारे काम आपको करने, लेकिन उससे पहले इस पूरी वीडियो को देख लीजिए। तो अब ज़रा एक एक करके इस पेंशन प्लान के जितने भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस पेंशन प्लान का जो बेसिक हिसाब किताब है और इस प्लान के जो कुछ यूनिक फीचर्स हैं उनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी की जो बातें हैं उन्हें हम बाद में करेंगे। तो देखिए, ये जो एलआईसी का नया वाला पेंशन प्लान है जीवन धारा 2, तो इसमें इसका जो बेसिक हिसाब किताब है ना वो वैसा ही है जैसे कि मार्केट में सभी पेंशन प्लान्स का होता है। मतलब कि आप एक बार में एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, फिर उस अमाउंट के ऊपर एक सर्टेन एन्युटी रेट के हिसाब से आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए एक फिक्स्ड जो पेंशन की रकम है वो मिलती रहती है, और उस पेंशन की रकम को आप अपने अकाउंट में मंथली से लेकर के एनुअली बेसिस तक जैसे भी आपको ठीक लगता है वो आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद में क्योंकि एक डेफर्ड एन्युटी प्लान है तो आपको इसमें इमीडिएटली पेंशन नहीं मिलेगी, आपको कम से कम 1 साल का वेट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 सालों तक का वेट कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप इसके अंदर मैं आपको स्टार्टिंग में ही दे देता हूँ, आप जितना ज़्यादा वेट करेंगे उतना ही ज़्यादा जो एन्युटी का रेट है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे अगर आप 1 साल के बाद ही लेते हैं तो आपको वही 6.5% के आसपास मिलेगा, लेकिन वही अगर आप 10 साल का वेट कर लेते हैं तो फिर आपको 12-13% का भी मिल सकता है। अगर आप उससे भी ज़्यादा वेट कर लेते तो वो आपको 17, 18, 19 फिर जितना करेंगे और जो भी आपका एज फैक्टर होगा उसके हिसाब से वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो ये कुछ इसका बेसिक हिसाब किताब रहता है, कुछ खास नहीं है इसमें। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई कौन से ऐसे यूनिक फीचर्स हैं इसमें जो कि आपको एलआईसी के बाकी के प्लान्स में नहीं मिलते, सिर्फ इसी में मिलते हैं। तो अब उनके बारे में क्या करके जान लेते हैं। तो सबसे जो पहला इसका यूनिक फीचर है इस वाले पेंशन प्लान का वो है
कि इसके अंदर आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आप थोड़ा थोड़ा करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें ऐसा हिसाब किताब है कि भाई अगर आपको 10 लाख रुपए करने हैं तो आप इकट्ठे 10 लाख कर लो, वो भी चलेगा। आप उसी 10 लाख को 10 साल में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर लो, वो भी चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट को चूज़ करते हैं तो उसमें आपको पेंशन कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू लमसम वाले इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। फिर इसके बाद में इस रेगुलर इन्वेस्टमेंट के अगर आप इसका चुनाव करते हैं तो फिर आपको एक टाइम पीरियड भी दिया जाता है कि भैया आपको मैक्सिमम इतने टाइम तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे 5 से लेकर के 15 साल का इसका टाइम पीरियड है। अब इसके बाद में जो दूसरा एक यूनिक फीचर है इसका, वो है आपका टॉपअप एन्यूटी का। अभी टॉपअप एन्यूटी क्या होता है, तो देखिए अभी जो आपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट समझा कि भाई 5 से लेकर के 15 साल तक आपको टाइम मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसी टाइम पीरियड के दौरान में जब आपका वो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चल रहा है, या फिर मान लीजिए कि आपने इकट्ठे एक बार भी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं 4-5 साल के बाद से मेरे को पैसा चाहिए, तो वो जो डेफरमेंट पीरियड है ना, उस डेफरमेंट पीरियड के दौरान में अगर आपके मन में कभी ख्याल आता है कि मुझे थोड़े ज़्यादा पेंशन चाहिए इस पॉलिसी के ज़रिए, मैं थोड़े और पैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो इस वाले ऑप्शन के तहत आप ऐसा कर सकते हैं। आपको अलग से कोई प्लान परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर में वो इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे अगर सच सच बताऊँ तो ये वाला जो फीचर है इसका वो बिल्कुल भी आपके फ़ायदे के लिए नहीं है। अगर आप इसके टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। अगर आप सब कुछ डिटेल में पढ़ना चाहते तो एक लिंक मैंने नीचे शेयर किया है जो कि आपको सीधा इनकी वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ से इसका सेल्स ब्राउज़र डाउनलोड करिए और आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, उसमें समझ आ जाएगा आपको। तो ये वाला जो फीचर है ये आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदे का सौदा नहीं है, तो इसको तो आप सीधा इग्नोर कर दीजिए। चलिए, अब इसके बाद जो अगला फीचर इसके अंदर में आपको मिलता है यूनिक वाला, वो है लिक्विडिटी का। देखिए क्या होता है कि आम तौर पे जब आप कोई पेंशन प्लान परचेज़ करते हैं तो अगर पेंशन के दौरान में बीच में ही आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपके पास 2 ही विकल्प होते हैं। पहला होता है कि या तो आप उस पॉलिसी को सरेंडर करवा के अपने पैसे निकाल लीजिए, या फिर आप उसके बेसिस पे लोन ले लीजिए अगर उसमें लोन फैसिलिटी अवेलेबल है तो। लेकिन इसके अंदर में क्या है कि आपको ये दोनों काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस लिक्विडिटी वाले ऑप्शन का यूज़ करके आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम 60% तक जो है वो विदड्रॉ कर सकते हैं। आपको पूरे लाइफ टाइम के दौरान में कुछ सर्टेन ईयर के गैप्स में 3 बार निकालने की परमिशन दी जाती है, बट वो मैक्सिमम 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख रुपए तक उसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे निकालने की जो परमिशन है वो आपको दी गई है। लेकिन हाँ, अब आप में से कई लोगों को लगेगा कि क्या हम सरेंडर नहीं करवा सकते, हम लोन नहीं ले सकते। बिल्कुल, वो सारे काम तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी इसमें दे दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप पैसा निकाल लेंगे तो जो पेंशन आपको उसके बाद मिलेगी ना, वो रिवाइज्ड होगी, वो पहले वाली पेंशन नहीं होगी। और वो पेंशन आपको उसी अमाउंट पे मिलेगी जो आपका अभी भी बचा हुआ है। यानी कि अगर 10 लाख में से आप 6 लाख निकाल लेते तो 4 लाख बच गया, तो अब आपको पेंशन सिर्फ 4 लाख पर ही मिलेगी, उस 6 लाख पे नहीं मिलेगी। तो ये हो गया आपका एक लिक्विडिटी वाला। फिर इसके बाद में जो इसका अगला एक ऑप्शन है, अगला जो एक यूनिक फीचर है वो है आपका एडवांस एन्यूटी का। अभी एडवांस्ड एन्यूटी क्या है, तो देखिए जब 2 लोग मिलके इस पॉलिसी को खरीदते हैं और एक की मृत्यु हो जाती है पेंशन पीरियड के दौरान में, तो जो दूसरा व्यक्ति जीवित है ना, वो अगर चाहे तो आने वाले 4-5 सालों का जो पेंशन है वो उसे इकट्ठा ले सकता है, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको एडवांस एन्यूटी कह दिया गया कि मतलब एडवांस में आप ले लीजिए वो पैसा। अब यहाँ पे एक और बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि जब आप एडवांस में सारा पैसा ले लेंगे तो कुछ चार्जेस भी कटेंगे, तो उस हिसाब से एडजस्ट करके यानी कि काट कूट के आपको पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन आपका जो प्लान है वो कंटिन्यू रहेगा, वो चलता रहेगा उसमें। तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन जो है वो उस टाइम पर होता है। तो ये कुछ 4 यूनिक फीचर्स हैं इसके अंदर में। पहला रेगुलर का हो गया, दूसरा टॉपअप एन्यूटी का हो गया, तीसरा लिक्विडिटी का हो गया और चौथा एडवांस एन्यूटी का हो गया, जो आपको इस पॉलिसी में स्पेसिफिकली मिलते हैं। चलिए जी, तो बेसिक हिसाब किताब समझ में आ गया पॉलिसी का, और इसके साथ ही साथ जो इसके यूनिक फीचर्स हैं वो भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे इस पूरे पेंशन प्लान का जो सबसे ज़्यादा मेन कंसेप्ट है, जो सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा है उसके बारे में, जो कि है इसके एन्यूटी ऑप्शंस। देखिए क्या होगा कि जब आप इस प्लान को परचेज़ करने के लिए जाएंगे, इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप इसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आप इसके अंदर में लमसम
इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप बोलेंगे कि मुझे रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है, तो फिर आपको टोटल 9 ऑप्शंस दिए जाएंगे पेंशन के लिए, और जिस किसी भी ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे उसी के हिसाब से पूरे लाइफ टाइम आपको पेंशन मिलती रहेगी। फिर ठीक इसी तरीके से जब आप कहेंगे कि मुझे इकट्ठे एक ही बार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो फिर उसमें आपको 2 एन्युटी के ऑप्शंस दिए जाएंगे, और फिर जिस किसी का भी आप चुनाव करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलती रहेगी। तो कुल मिला के आपको टोटल 11 ऑप्शंस दिए जाते हैं, और उन्हीं में से आपको किसी एक का चुनाव करना होता है, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपको पूरे लाइफ टाइम एक फिक्स जो पेंशन की रकम है वो मिलती रहती है। और ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एक भी गलत ऑप्शन का चुनाव कर लिया तो फिर आपको पूरे लाइफ टाइम उसका जो नुकसान है वो भुगतना पड़ेगा। इसलिए इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, और ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम क्या करेंगे कि इन सभी 11 ऑप्शंस को एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, ताकि सारी बात इकट्ठे एक ही बार में क्लियर हो जाए। सबसे पहले इस एग्जाम्पल के अंदर में हम क्या करेंगे, हम समझेंगे इसके रेगुलर इन्वेस्टमेंट वाले मोड को। तो मान लेते हैं कि एक शादीशुदा कपल हैं, जिनमें कि हस्बैंड जो है उनकी एज है 45 ईयर्स की, और जो उनकी वाइफ है उनकी एज है 40 ईयर्स की, और जो वो हर साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं अमाउंट वो है 50,000 का। इसके अंदर जीएसटी शामिल नहीं है, जीएसटी अलग से पे करना पड़ेगा, तो अभी हम उसी के बिना देख रहे हैं। तो वो 50,000 रुपये हर साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में उनके सामने अब एन्युटी के लिए टोटल 9 ऑप्शंस आ चुके हैं, और उन सभी के जो नाम हैं वो इस वक्त आप सभी अपने अपने स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। तो अभी हम इस एग्जाम्पल के अंदर में क्या करेंगे कि जो वो व्यक्ति हैं जो 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट का मोड चूज़ करते हैं तो आपको 5 से लेकर के 15 साल तक का टाइम दिया जाता है। तो हम अलग अलग टाइम पीरियड में उनको कितना कितना पेंशन मिल सकता है, इस बात को इस एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे आप देख भी रहे होंगे, आपको 3 कॉलम दिख रहा होगा, एक 5 साल का, एक 10 साल का और एक 15 साल का, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, अगर हम ज़्यादा टाइम वेट करते हैं, ज़्यादा टाइम तक पे करते हैं, तो उसमें हमें कितना मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि इन सभी 9 ऑप्शंस में से ना आपके काम के सिर्फ 4 हैं। इसमें कौन कौन से हैं, तो एक है आपका ऑप्शन नंबर 1, दूसरा है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शुरुआत के 2, और आखिरी के 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 8 और ऑप्शन नंबर 9। इसके बाद ये जो 3 से लेकर के 7 तक के जितने भी ऑप्शन है ना, ये आपके लिए बिल्कुल भी काम के नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप चाहे तो उनको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं बस थोड़ा सा आपको जो 4 ऑप्शन है, शुरुआत के 2 और आखिरी के 2, इन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर हम पहले वाले ऑप्शन की बात करें तो ये उन लोगों के लिए है जो अपने जीते जी पेंशन चाहते हैं, और उनके मृत्यु के बाद किसी को मतलब इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब उनके मृत्यु के बाद वो ये जो पेंशन प्लान है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा पेंशन मिलता है। ये आप अगर देखेंगे ना, तो सभी एलआईसी के जितने भी पेंशन प्लान है उन सब का यही हाल है कि अगर कोई सिंगल बेसिस पे, इंडिविजुअल बेसिस पे लेता है विदाउट वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम के, तो काफ़ी ज़्यादा पेंशन मिलता है। तो इसमें भी अगर आप देख सकते हैं तो 5 साल अगर वो 50,000 रुपये पे करते हैं तो उनको पूरे लाइफ टाइम के लिए 20,500 रुपये के लगभग का प्रीमियम मिलेगा। अगर वो 10 साल तक पे करते हैं तो उनको 53,000 के आसपास का मिलेगा, और अगर वही 15 साल तक पे करते हैं तो वो 1,04,000 रुपये के लगभग का उनको एनुअल पेंशन मिलेगा। और जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि आप जितना वेट करते हैं उतना ज़्यादा आपको मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो 20,000 है, ये कुछ अगर आप इसका निकाल के देखेंगे तो ये कुछ 6.9% के आसपास का बनता है। गलती हो सकती है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं आपको एक अप्रॉक्स बता सकता हूँ 6.9% के आसपास। फिर इसी तरीके से अगर आप इसका 10 साल वाला देखेंगे तो जो एन्युटी का रेट 6.9% था वो बढ़ के आपको 10% से भी ज़्यादा दिखेगा। और अगर आप यही 15 साल का देखेंगे जो कि 1,04,000 रुपये, तो इसके अंदर जो एन्युटी का रेट है वो आपको 16% से भी ऊपर का नज़र आएगा। तो जितना आप वेट करेंगे आपका एन्युटी का जो रेट है ना वो उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। इसी तरीके से अगर आप ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें कि आप जब तक जीवित हैं आपको तो मिलेगा ही, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद आपके लीगल नॉमिनी को जितना भी पैसा आपने इसमें इन्वेस्ट किया वो सारा पैसा दे दिया जाएगा। तो इस वाले हिसाब किताब में अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा कम हो जाएगा पेंशन। तो 5 साल तक अगर आप पे करते हैं वही 50,000 रुपये, तो 17,000 के आसपास है। 10 साल में ये 45 के आसपास बन जाता है, और 15 साल में ये 86,000 के आसपास का बन जाता है। तो ये हो गया आपका दो ऑप्शन का। फिर इसी तरीके से अगर आप आखिरी के जो 2 ऑप्शन है जो कि जॉइंट लाइफ के लिए, मतलब अगर 2 लोग मिलकर, जैसे इस एग्जांपल में हमने पति पत्नी का जो एग्जांपल लिया हुआ है, तो अगर दोनों लोग मिलकर लेते हैं तो उन्हें कितना मिलेगा, तो 5 साल तक पे करते तो 18,000 के आसपास है। अगर वही 50,000 रुपये वो 10 साल तक करते हैं तो
47,000 के आसपास है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं 9% से ऊपर का एन्युटी रेट है। इसी तरीके से अगर वो 15 सालों तक करते हैं तो उन्हें 89,000 के आसपास का जो है एक अमाउंट मिलेगा पूरे लाइफ टाइम के लिए। और अगर वो चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके लीगल नॉमिनी को भी कुछ मिल जाए तो फिर उनके लिए ऑप्शन नंबर 9 है, जिसमें कि 17,000 है, फिर 42,000 है, 79,000। तो ये हिसाब किताब रहेगा अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट का मोड चूज़ करते हैं तो। मैंने आपको बता दिया है कि 9 में से 4 आपके काम के हैं, शुरुआत के 2 और आखिरी के 2। बाकी आप किसी भी ऑप्शन को चूज़ करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद में अगर आप एक ही बार में एक लमसम अमाउंट इसके अंदर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको कितना कितना पेंशन मिल सकता है, अब इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल में वही सारी चीज़ें रहेंगी। पति पत्नी है और उनकी एज 45 और 40 वर्ष की है। खाली यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो 5 लाख रुपये का हो जाएगा। उसमें तो 50,000 था, तो उसमें क्योंकि रेगुलर इन्वेस्टमेंट था, इसमें बस इकट्ठे एक ही बार में 5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर देने। तो ऐसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम में आपको टोटल 4 कॉलम दिख रहे होंगे। एक है 1 साल, एक है 5 साल, एक है 10 साल और एक है 15 साल। मतलब कि अगर वो 1 साल वेट करते हैं तो कितना मिलेगा, 5 साल करते तो कितना मिलेगा, इसी तरीके से। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 10 है और ऑप्शन नंबर 11 है। ऑप्शन नंबर 10 उन लोगों के लिए है जो कि सिर्फ अपने लिए इस प्लान को परचेज करना चाहते हैं कि मतलब जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें मिलता रहे, और उसके बाद में उनकी मृत्यु के बाद में जो उनके लीगल नॉमिनी है उनको भी जो एक लमसम डेथ बेनिफिट का अमाउंट है वो मिल जाए। और ऑप्शन नंबर 11 जो है वो उन लोगों के लिए जो 2 लोग इकट्ठा मिलकर एक साथ लेना चाहते हैं। मतलब जैसे पति पत्नी इकट्ठे लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके लीगल नॉमिनी को भी कुछ मिल जाए, तो उनके लिए ऑप्शन नंबर 11 है। तो इन दोनों ऑप्शंस में आपको कितना कितना पेंशन मिलेगा, आइए इसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 के अंदर में 5 लाख के ऊपर अगर आप 1 साल के बाद से ही पेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको एनुअली बेसिस पे कुछ 32,500 रुपीज़ के आसपास का मिलेगा। अगर आप वही 5 साल रुक जाते हैं तो आपको 43,400 के आसपास का एक अमाउंट मिलेगा एनुअली। और यहाँ पे अगर आप देखिए एन्युटी रेट को फिर से देखेंगे तो 1 साल के बाद 6.5% के आसपास है, और 5 साल के बाद अगर आप वही देखते हैं तो ये 8% से ज़्यादा हो जाता है। फिर इसी तरीके से अगर आप 10 साल वेट कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो एन्युटी का रेट है वो 12% से भी ज़्यादा हो जाता है, 63,400 के आसपास का है। और वहीं अगर आप 15 साल वेट कर लेते हैं तो फिर 15 साल में अगर आप देखेंगे तो ये 19% से भी ज़्यादा का हो जाता है, 95,650 है। तो इसलिए थंबनेल में भी और स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि 19% या उससे भी ज़्यादा मिल सकता है आपको कुछ सर्टेन केसेस में। तो वो जो सर्टेन केस है वो यही है, 15 साल तक अगर आप वेट करते हैं तो आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद में अगर ये ऑप्शन नंबर 11 का चुनाव करते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। अगर आप 1 साल के बाद लेते हैं तो आपको 32,100 के आसपास मिलेगा। 5 साल का अगर आप देखते हैं तो फिर 41,900 है। 10 साल के लिए देखते तो 58,200 है, और 15 साल के लिए अगर आप देखते तो 83,150 है। तो स्टार्टिंग के ईयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा तो उस हिसाब से फिर आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल के ज़रिए आपको इस बात का भी एक आइडिया लग गया होगा कि भाई इसके टोटल कितने एन्युटी ऑप्शंस हैं और उन सभी ऑप्शंस में से मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सबसे ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है जी, तो ये बात आप समझ गए। चलिए, अब इसके बाद में कुछ छोटी मोटी एक आध बातें रह गई हैं, उसको भी फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसका अगर आप एलिजिबिलिटी देखेंगे तो इसको खरीदने की जो मिनिमम एज है वो 20 वर्ष की है। तो 20 वर्ष से ऊपर का कोई सा भी व्यक्ति जो है वो इसके लिए एलिजिबल है, और जो मैक्सिमम एज है वो डिपेंड करती है कि आप किस तरह के ऑप्शन का चुनाव करते हैं। फिर इसके बाद में आपको मिनिमम प्रीमियम, मैक्सिमम प्रीमियम और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो सब अपने स्क्रीन पर इस वक्त दिख रही होंगी। आप आराम से इन्हें भी अगर चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए, तो अब हमने लगभग सारी बातें कर ली है। बाकी देखिए जितने भी फीचर्स आपको LIC के बाकी सभी पेंशन प्लान में मिलते हैं वो सब लगभग इसमें मिल जाते हैं। सरेंडर लोन फैसिलिटी, रिवाइवल फैसिलिटी, वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में, तो उसको लेकर के हम वापस से डिस्कस नहीं करेंगे, वो लगभग सभी में कॉमन ही होता है उसका। चलिए, तो अब लगभग जितनी भी मेन बातें हैं वो सारी तो हमने डिस्कस कर ही ली है। अब बस आ जाते हैं कि ये जो पेंशन प्लान है क्या हमें इसके अंदर में अपना पैसा लगाना चाहिए। तो देखिए, आपको क्या करना है नहीं करना है वो तो आप ही जाने, आपका पैसा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि मतलब मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर आप इमीडिएटली पेंशन चाहते हैं, मतलब आप साल भर के बाद से पेंशन चाहते हैं, तब आप LIC का कोई सा भी खरीद लीजिए, सब में बराबर ही पेंशन मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब हल्का फुल्का हो सकता है, शायद 100-200 में भी 1000 का कोई डिफरेंस हो, लेकिन बहुत बड़ा आपको डिफरेंस नहीं नज़र में आएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे को 4-5 साल के बाद से मिले पेंशन या और ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद से पेंशन मिले, तो आपके पास 2 ही विकल्प बचते हैं। एक है आपका न्यू जीवन शांति और एक ये वाला नया वाला जो है। तो इनमें से मैं आपको कहूँगा कि आप इस वाले पेंशन प्लान को प्रेफर करें, क्योंकि देखिए
पेंशन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, पेंशन लगभग आपको बराबर ही मिलेगी। इसमें ज़्यादा पेंशन आपको तभी मिल सकती है जब आप 10 साल से भी ज़्यादा का वेट करते हैं। अदरवाइज़ न्यू जीवन शांति में जितना आपको पेंशन मिलेगा उतना ही इसमें भी मिल जाएगा, बराबर ही है। लेकिन इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर में आपको फिर बहुत सारे जो एडिशनल फीचर्स हैं वो भी मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे। तो जब आपको उतने ही प्राइस में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है तो फिर आपको उस एक्स्ट्रा बेनिफिट की तरफ ही जाना चाहिए, है कि नहीं। और अगर आप 10 साल या उससे भी ज़्यादा वेट करना चाहते हैं तब तो आपके लिए डेफिनेटली यही वाला बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर में आपको LIC के जितने भी पेंशन प्लान्स हैं उन सब के कंपैरिजन में ज़्यादा पेंशन मिलता है। तो अब मुझे लगता है कि सारी बातें मैं अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए जी, तो बस मेरी तरफ से तो इस वीडियो में इतना ही। थोड़ी लंबी बन गई, हालांकि मैं कोशिश कर रहा था कि इसे थोड़ा छोटा किया जाए, लेकिन मैं कर नहीं पाया। मतलब इससे कम क्या ही करता है इसके अंदर में। तो फिलहाल अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें। सब्सक्राइब करते टाइम जो नोटिफिकेशन बेल वाला बटन होता है उसे भी प्रेस करना ना भूलें। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है, दिल खोल के कहिए, दिल खोल के पूछिए। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।